Hello everyone. Today we will going to start chapter 8. RBSC क्लास थर्ड इंग्लिश. ये आपकी क्लास थर्ड इंग्लिश का है. RBSC बुक से है चैप्टर. लाइफ इकोज. नेम ऑफ दिस चैप्टर लाइफ इकोज. लाइफ किसको कहते हैं? जीवन को. ठीक है. और इकोज किसको बोलते हैं? प्रतिध्वनि. ठीक है. जीवन एक प्रतिध्वनि है. Firstly, we will explain this chapter, this story, and after that question answer also. ठीक है. हम साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और सारी एक्टिविटी भी करेंगे. तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए. ठीक है. और पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए. आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं? हेल्प मतलब मदद करना. ठीक है. फ्रेंड्स कहते हैं दोस्तों को. क्या आप अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं? क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं? डज एनीबॉडी हेल्प यू? क्या कभी कोई आपकी मदद करता है? तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि यस आई हैव हेल्प माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ. ठीक है. और डज एनीबॉडी हेल्प यू? क्या कोई आपकी मदद करता है? तो आप इसमें भी लिखेंगे यस, क्योंकि आपकी मदद आपके दोस्त भी करते हैं और आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन सभी लोग मदद करते हैं, है ना. तो आप यहाँ भी लिखेंगे यस. ठीक है. और नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? हैव यू हर्ड? क्या आपने कभी सुना है? ऑफ एनी ऑफ द सेइंग. सेइंग मतलब कहना, हर्ड मतलब सुनना. क्या आपने कभी सुना है? डू गुड एंड हैव गुड. कर भला तो हो भला. ठीक है. क्या आपने ये कहावत कभी सुनी है कि कर भला तो हो भला? डू गुड मतलब अच्छा करोगे, हैव गुड तो अच्छा होगा. ठीक है. तो कर भला तो हो भला अगर आपने कभी सुनी है तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस आई हैव हर्ड. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड. व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस सेइंग? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कर भला तो हो भला के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो आपको पता है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है. ठीक है. तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए. सभी के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, है ना. तो हमारे साथ भी अच्छा होगा. लेट्स रीड अ स्टोरी. चलो इस कहानी को पढ़ते हैं. स्टोरी कहते हैं कहानी को. ठीक है. चलो इस कहानी को पढ़ते हैं. अबाउट लव एंड हेट. ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी प्यार के बारे में है. लव कहते हैं प्यार को और हेट कहते हैं नफरत को. ये कहानी प्यार और नफरत के बारे में है. ठीक है. हेट मतलब नफरत, लव मतलब प्यार. ठीक है. ये कहानी लव और हेट के बारे में है. वन डे एक दिन. वन डे मतलब एक दिन. अ लिटिल चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर. एक दिन ये छोटा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है ना. इसने एक दिन अपनी मम्मा से कहा, अपनी मदर से कहा टू गिव हिम 10 रुपीज फॉर द टॉफी. इसने अपनी मम्मा से, अपनी मदर से 10 रुपए मांगे. कितने रुपए मांगे? 10 रुपए मांगे. किस लिए मांगे? टॉफी खरीदने के लिए. ठीक है. 10 रुपए इसने अपनी मम्मा से टॉफीज के लिए मांगे. वन डे अ लिटिल चाइल्ड. छोटा बच्चा. लिटिल मतलब छोटा. ठीक है. लिटिल चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा. छोटे बच्चे ने एक दिन आस्क्ड मतलब कहा, हिज मदर अपनी मदर से कहा, टू गिव कि वो उसे दे दें, हिम उसे 10 रुपीज. 10 रुपीज वो उसे दे दें. किस लिए? टॉफी खरीदने के लिए. ठीक है. हिज मदर डिसअलॉयड इट. और उसकी जो मदर थी, उसकी जो मम्मा थी, उन्होंने मना कर दिया. डिसअलॉयड मतलब मना कर दिया, इनकार कर दिया. ठीक है. उन्होंने 10 रुपए देने से उसे मना कर दिया. ही वॉज नॉट हैप्पी एंड सेड टू हर आई हेट यू. और ये जब उसकी मम्मा ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वो बहुत ही नाखुश हो गया. ठीक है. वो सैड हो गया, दुखी हो गया. और उसने अपनी मम्मा को क्या बोला? सैड हर. उसने अपनी मदर को क्या बोला? आई हेट यू. मैं आपसे नफरत करता हूँ. क्या बोला उसने? आई हेट यू. मैं आपसे नफरत करता हूँ. ठीक है. ही रन आउट ऑफ द हाउस. और वो घर से भाग गया. ठीक है. रन आउट मतलब भाग जाना.
ठीक है, ऑफ हाउस अपने घर से फिर वो क्या हुआ, भाग गया। एंड वेंट अप टू अ वैली, और एक घाटी पर चढ़ गया। ये देखो चढ़ा हुआ है ना ऊपर वैली पर, एक पहाड़ी पे चढ़ गया, एक घाटी पर चढ़ गया। एंड साउटेड, और चिल्लाना शुरू कर दिया। साउटेड मतलब चिल्लाना, ठीक है। वैली कहते हैं घाटी को या छोटी सी पहाड़ी को, ठीक है। तो वो वहां अपने घर से भाग गया, और भागकर वो कहाँ गया, एक वैली के ऊपर चढ़ गया। और चढ़ने के बाद उसने क्या, चिल्लाना शुरू किया। साउटेड कहते हैं चिल्लाने को, ठीक है। साउटेड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। और तो वो एक पहाड़ी पे चढ़ के उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आई हेट यू, क्या चिल्लाया वो, आई हेट यू, ठीक है, मैं आपसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू का क्या मतलब होता है, मैं आपसे नफरत करता हूँ। ऐसे करके उसने वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। सून जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, ठीक है। सून का मतलब क्या होता है, जल्दी ही। द सन हर्ड द इको, जल्दी ही उस बच्चे ने अपनी ही प्रतिध्वनि सुनी, ठीक है। सन ये जो बच्चा था, हर्ड मतलब सुनी, इको, इको कहते हैं प्रतिध्वनि को, ठीक है। उसने प्रतिध्वनि सुनी, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ। ऐसी उसको इको सुनाई दी, प्रतिध्वनि सुनाई दी। ही गोट अफ्रेड, वो बहुत डर गया, ठीक है। अफ्रेड मतलब डर जाना, ठीक है। ही गोट अफ्रेड, वो बहुत डर गया, वो बहुत भयभीत हो गया। एंड थॉट, और उसके मन में विचार आया। थॉट कहते हैं विचार आना, सोचना, ठीक है। सोचने लगा दैट समबडी हेटेड हिम, कि कोई उससे नफरत करता है। वो क्या सोचने लगा, समबडी मतलब कोई, ठीक है। समबडी का क्या मतलब होता है, कोई। हेटेड हिम, कोई उससे नफरत करता है। वो ये सोचने लगा कि कोई उससे नफरत करता है। ही रन बैक टू हिज मदर, और वो दौड़ता हुआ अपनी मम्मा के पास वापस आया। रन बैक मतलब दौड़ के वापस आना, बैक मतलब वापस आया, रन मतलब दौड़ना, ठीक है। वो दौड़ता हुआ वापस आया अपनी मदर के पास। ही रन बैक टू हिज मदर, अपनी मदर के पास वो वापस आया। एंड सैड, और उसने कहा, सैड मतलब कहना, दैट कि देयर वाज अ बैड बॉय इन द वैली, उसने अपनी मदर से क्या कहा कि वहां पर वैली पर, घाटी में एक बहुत ही बुरा बच्चा है। बैड मतलब बुरा, और बॉय कहते हैं लड़के को, एक बुरा लड़का है वहां पर वैली में, घाटी में एक बुरा लड़का है। हु हैड साउटेड, जो कि चिल्ला रहा है। साउटेड कहते हैं चिल्लाने को, जो चिल्ला रहा था। आई हेट यू, आई हेट यू, जो क्या चिल्ला रहा था, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ, ऐसा वो चिल्ला रहा है। द मदर आस्क्ड हिम, उसकी मदर ने पूछा। द मदर आस्क्ड, मदर ने उसकी कहा, हिम टू गो बैक, क्या कहा उसकी मदर ने, कि तुम फिर से वापस जाओ। गो बैक मतलब वापस जाना, ठीक है। उसकी मदर ने क्या कहा, गो बैक, तुम वापस जाओ। टू द प्लेस, उसी स्थान पर, ठीक है। उसकी मदर ने क्या कहा उससे, कि तुम वापस जाओ। गो बैक मतलब वापस जाना। टू द प्लेस, प्लेस कहते हैं स्थान को, तुम उसी स्थान पर वापस जाओ। एंड शाउट, और चिल्लाना, शाउट कहते हैं चिल्लाने को, और चिल्लाना, आई लव यू, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। द लिटिल चाइल्ड, जो छोटा बच्चा था, उसकी मदर ने क्या कहा कि उसी स्थान पे तुम दोबारा जाओ, तो वहां जाके ऐसा चिल्लाना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो उस छोटा सा जो बच्चा था, लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा, वेंट देयर, वो वापस से वहां पर गया। वेंट मतलब जाना, ये गो का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। देयर मतलब वहां पे, वो वहां पे वापस गया फिर से। एंड साउटेड, और फिर वो वहां जाके चिल्लाया। साउटेड कहते हैं चिल्लाने को, ठीक है। क्या चिल्लाया वो, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। उसने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, वहां जाके उसने चिल्लाया। ही नाउ हर्ड द इको रिपीटिंग आफ्टर हिम, फिर से उसने, नाउ मतलब अब दोबारा से उसने, हर्ड मतलब सुनी, ठीक है। ये हियर का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। हर्ड उसने सुनी, इको उसी प्रतिध्वनि को, जो कि रिपीटेड मतलब जो दोहरा रही थी, ठीक है। रिपीटिंग मतलब दोहराना, रिपीट करना। आफ्टर हिम, जो उसके बाद,
और वो उसने जैसे चिल्लाया था आई लव यू, तो उसकी ही इको, उसकी प्रतिध्वनि उसे वापस से सुनाई दी, आई लव यू, ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसे वापस ये सुनाई दिया। द चाइल्ड रैन बैक होम, जो बच्चा था वो दौड़ता हुआ घर आया, रैन बैक मतलब वापस दौड़ता हुआ घर आया। हग्ड हिज मदर, उसने अपनी मम्मा को हग्ड किया, मतलब उसकी मम्मा को उसने अपनी मम्मा के गले से लग गया वो, ठीक है, अपनी मम्मा के गले लग गया। हग्ड हिज मदर एंड सेड, अपनी मम्मा के गले लग के उसने कहा, सेड मतलब कहना, आई लव यू माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ माँ। ही हैड लर्न अ न्यू लेसन इन लाइफ, मैंने जीवन का एक नया पाठ सीख लिया है, मैंने जीवन का एक नया सबक सीख लिया है। क्या सबक सीखा बच्चे ने? कि आप जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप कहते हैं, वही आपके साथ होता है, ठीक है। जब बच्चे ने बोला कि मैं नफरत करता हूँ, तो उसे भी क्या सुनाई दिया कि उससे भी कोई नफरत करता है ना, और वो सैड हो गया, दुखी हो गया। और जब उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उसे भी वही चीज सुनाई दी, है ना। तो हमने क्या सीखा है कि हमें हमेशा अच्छा काम करने चाहिए और अच्छा ही दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो हमें हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नाउ सी द ग्रोसरी, अब हमने इस चैप्टर में न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं, चलिए देखते हैं। डिसअलॉयड, डिसअलॉयड का क्या मतलब होता है? अनुमति नहीं दी, उसकी मम्मा ने उसको 10 रुपए देने की अनुमति नहीं दी थी ना, तो डिसअलॉयड, DIS डिस, आप कैसे लर्न करोगे? DIS पहले लर्न करना, ऐसे DIS डिस, फिर ALLOWED डिसअलॉयड, ठीक है। डिसअलॉयड, डिसअलॉयड मतलब इनकार कर देना, मना कर देना, ठीक है, अनुमति ना देना। वैली, वैली कहते हैं घाटी को, ठीक है, VALLEY, वैली किसको बोलते हैं? घाटी को। हेट, HAT, हेट मतलब नफरत करना, ठीक है, हेट, HAT, हेट मतलब नफरत करना। इको, ECHO, इको मतलब प्रतिध्वनि, ठीक है, अपनी ही आवाज खुद को सुनाई देना। ECO, ठीक है, आप पहले E लर्न करिए, फिर CH, फिर O, ठीक है, इको। इको में H जो है आपका साइलेंट है, ठीक है, तो आप क्या लर्न करेंगे ऐसे, ECHO, इको, ठीक है, प्रतिध्वनि। नाउ सी द एक्टिविटी फर्स्ट, फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को आप पढ़िए। राइट टी, आप टी लिखिए किसके लिए? ट्रू के लिए, सही के लिए, सही के लिए आप टी लिखिए। F लिखिए आप फॉल्स के लिए, फॉल्स मतलब गलत के लिए, ठीक है। सेंटेंस, जो सेंटेंस सही है उनके लिए आपको क्या लिखना है? ट्रू, और जो गलत है उनके लिए क्या लिखना है? F लिखना है, ठीक है। फर्स्ट इज द चाइल्ड रेन इनटू द हाउस, जो बच्चा है वो घर से भाग गया था। द चाइल्ड रेन इनटू द हाउस, बच्चा घर से भाग गया था ना गुस्सा होके अपनी मम्मा से, ठीक है। द चाइल्ड रेन इनटू द हाउस, जो बच्चा था वो अपनी मम्मा से गुस्सा होके घर से भाग गया था, चला गया था ना वो घर से। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? ये बात तो सही है, तो आप यहाँ ट्रू कर देंगे, क्योंकि बच्चा घर से चला गया था, अपनी मम्मा से गुस्सा होके वो घर से भाग गया था। और कहाँ गया था वो भाग के? वो वैली पर गया था, है ना। द चाइल्ड वेंट अप द हिल, क्या बच्चा हिल पर चढ़ा था? नहीं, हिल पर तो वो नहीं चढ़ा था। किस पर चढ़ा था वो? वैली पर चढ़ा था। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? ये फॉल्स हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ F लिखेंगे। नेक्स्ट, द सेकेंड टाइम द चाइल्ड हर्ड द इको आई हेट यू, आई हेट यू, क्या दोबारा बच्चे ने ऐसा सुना था? आई हेट यू, आई हेट यू, ऐसा तो नहीं सुना था। दोबारा तो बच्चा जब गया था तो उसने क्या बोला था? जब उसकी मम्मा ने उसको दोबारा भेजा था कि दोबारा जाकर क्या कहने के लिए बोला था? आई लव यू, आई लव यू, है ना। तो बच्चे ने जब आई लव यू बोला था तो उसे सेकेंड टाइम जो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी थी वो क्या सुनाई दी थी? आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। तो ये आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को आई हेट यू दोबारा नहीं, आई हेट यू तो उसे फर्स्ट टाइम सुनाई दिया था, ठीक है। जब उसने फर्स्ट टाइम आई हेट यू बोला था तब उसे प्रतिध्वनि आई हेट यू की सुनाई दी थी, लेकिन जब उसने सेकेंड टाइम आई लव यू बोला तो उसे प्रतिध्वनि भी कैसे सुनाई दी थी? आई लव यू, ठीक है।
थर्ड फोर्थ इज द मदर टोल्ड द चाइल्ड टू गो बैक टू द प्लेस एंड शाउट आई लव यू आई लव यू। ये तो बात सही है कि उसकी मदर ने उसको क्या बोला था बच्चे को, द मदर टोल्ड द चाइल्ड गो बैक, उसकी मम्मा ने उसे वापस जाने के लिए बोला था उसी स्थान पर उसी प्लेस पर, और क्या कहने को बोला था, चिल्लाने के लिए, शाउट मतलब चिल्लाना, आई लव यू ये चिल्लाने को बोला था ना। ये तो बात सही है, तो आप यहाँ पे ट्रू कर लेंगे। ठीक है, फिर द चाइल्ड रेन बैक टू हिज फादर, क्या बच्चा दौड़ के अपने फादर के पास आया था, अपने पापा के पास आया था? नहीं, बच्चा दौड़ के अपनी मम्मा के पास गया था ना, अपनी मदर के पास गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप इनको ऐसे कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक में या बुक में। सेकेंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, आपको संक्षिप्त में आंसर देने हैं इनके। ठीक है, फर्स्ट क्या है, व्हाट डिड द चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड जो छोटा बच्चा था, व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड ने क्या किया था, शाउटेड एट फर्स्ट, पहले वो चिल्लाया था, पहले वो क्या चिल्लाया था छोटा बच्चा, आई लव यू, आई हेट यू ना, वो उसने बोला था सबसे पहले। लिटिल चाइल्ड छोटे बच्चे ने शाउट एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या उसने चिल्लाया था, आई हेट यू, ऐसे चिल्लाया था ना उसने पहले। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि जो छोटे बच्चे ने चिल्लाया था वो उसने शाउट किया था आई हेट यू। ठीक है, ये चिल्लाया था ना वो पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, आई हेट यू उसने चिल्लाया था फर्स्ट टाइम में। हर्ड द फर्स्ट, और पहले उसने क्या सुना था, फिर जब उसने पहली बार उसने चिल्ला के बोला कि आई हेट यू, तो उसे सुनाई भी क्या दिया था, ठीक है, आप आंसर करके लिख लेना। पहली बार उसने चिल्लाया था आई हेट यू। ठीक है, जब उसने आई हेट यू फर्स्ट टाइम में चिल्लाया तो उसे सुनाई भी क्या दिया था, आई हेट यू सुनाई दिया था ना उसे। तो उसे हर्ड द फर्स्ट, उसे फर्स्ट टाइम आई हेट यू ही सुनाई दिया था। तो आप क्या लिख लेंगे आंसर में, उसे सुनाई भी दिया था कि आई हेट यू। ठीक है, यही सुनाई दिया था उसे। ठीक है, शाउटेड द सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम उसने किस चिल्लाया था, उसकी मम्मा ने उसको बोला था ना कि अब जाके दोबारा वापस उसी स्थान पे जाओ और वहां पे जाके क्या बोलना, आई लव यू बोलना है ना, ऐसा बोला था उसकी मम्मा ने। तो फिर उसे क्या सुनाई दिया था दूसरे समय में, दूसरी बार में, तो उसे सुनाई भी आई लव यू दिया था, है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर आई लव यू। ठीक है, द शाउटेड द सेकेंड टाइम, उसने आई लव यू बोला था। द हर्ड सेकेंड टाइम, फिर उसे सेकेंड टाइम क्या सुनाई दिया था, उसे सेकेंड टाइम सुनाई भी दिया था आई लव यू, है ना, ऐसे था ना। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आई लव यू। ठीक है, आप ऐसे इनको शॉर्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको सेकेंड में क्या लिखना है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, was the lesson learned by the little child, आपको क्या लगता है कि छोटे बच्चे ने क्या लेसन सीखा था, क्या सीखा था छोटे बच्चे ने, कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ऐसे उसको लर्न हुआ था ना, ऐसे उसने सीखा था। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, जो हमने ऊपर सेंटेंस था ना आपका, आपको सेम वही रिपीट करना है कि कर भला तो हो भला। ठीक है, हमने ऊपर क्या देखा था, डू गुड एंड हैव गुड, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप ये इसी को लिखेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा था कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, डू गुड एंड हैव गुड। ठीक है, डू गुड एंड हैव गुड, आपको ऐसे लिख लेना है, कर भला तो हो भला। ठीक है,
डू गुड एंड हैव गुड। ठीक है, बच्चों ने क्या सीखा है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, डू गुड अच्छा करेंगे, एंड हैव गुड तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, आपको ऐसे लिख लेना है, डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी सेकेंड में आपको क्या करना है, अलॉय। ठीक है, और डिसलॉयड। अलॉयड मतलब परमिशन देना, डिसलॉयड मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। प्रीफिक्स डिस, DIS। ठीक है, DIS जोड़ के इसका हमें क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है। ठीक है, द वर्ड डिसलॉयड इज अपोजिट टू द अलॉयड। ठीक है, डिसलॉयड किसका अपोजिट है, अलॉय का। ठीक है, नाउ यूज और रिमूव द प्रीफिक्स डिस। आप यूज करिए और रिमूव करिए, रिमूव मतलब हटा देना, प्रीफिक्स हटा के आपको एक नया अपोजिट वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ एबल लिखा है तो आप DIS जोड़ के क्या बनाएंगे, डिसेबल। ठीक है, एबल को आप क्या बना देंगे, DIS जोड़ के, DIS जोड़ के क्या बन जाएगा, डिसेबल। ठीक है, एबल मतलब योग्य, डिसेबल मतलब अयोग्य। तो इस तरह से आप डिसेबल बना लेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डिसलाइक, तो डिसलाइक में से आपको यहाँ से DIS हटा देंगे, यहाँ पे आपको लिखना है लाइक। ठीक है, तो ये बना है लाइक से। ठीक है, ये हो गया लाइक। अब असेंबल। ठीक है, असेंबल में आपको DIS जोड़ना है, DIS जोड़ के आप क्या बनाएंगे, डिसेंबल। ठीक है, डिस, ठीक है, डिसेंबल। ऐसे फिर क्या दिया है आपको, एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज में DIS जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेज। ठीक है, DIS ADVANTAGE, आप स्पेलिंग ऐसी बोल बोल के लिखिए ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो डिसएडवांटेज हो गया ये। फिर ये डिस अफेक्ट लिखा है तो आप DIS यहाँ से रिमूव करके यहाँ लिखेंगे अफेक्ट केवल। ठीक है, AFFECT अफेक्ट। ठीक है, यहाँ एग्री है तो यहाँ आप डिसएग्री करेंगे, DIS जोड़ेंगे, DIS डिस AGREE डिसएग्री। अलॉय में आप DIS जोड़ेंगे, डिसअलॉय हो जाएगा। ठीक है, DIS ALLOW डिसअलॉय। ठीक है, फिर डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, यहाँ पे आपको DIS को हटाना है तो अपीयर हो जाएगा, अपीयर मतलब दिखाई देना। ठीक है, APPEAR अपीयर मतलब दिखाई देना। ठीक है, फिर ये बिलीफ है, बिलीफ को आपको क्या करना है, DIS जोड़ना है तो डिसबिलीफ हो जाएगा, DISBELIEF। ठीक है, डिसबिलीफ हो जाएगा। बिलीव मतलब विश्वास करना, डिसबिलीव मतलब विश्वास ना करना। फिर डिस्चार्ज। ठीक है, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, फिर मोबाइल बंद हो जाता है, तो यहाँ पे आप करेंगे चार्ज, फिर हम लगाते हैं मोबाइल को चार्ज में। ठीक है, तो आप डिस को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे चार्ज, CHARGE डिस्चार्ज। ठीक है, इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में इन्हें ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, नाउ इन एक्ट द रीड स्टोरी इनटू अ प्ले। आपको ये स्टोरी दी है, इसमें आपको रीड करना है प्ले, एक खेल की तरह। वी नीड 3 एक्टर्स, इसमें 3 एक्टर की जरूरत होगी आपको। करेक्टर फर्स्ट, मदर, चाइल्ड और वॉइस ओवर। ठीक है, एक मदर होनी चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए, और वॉइस, जैसे वॉइस इको कर रही थी ना, तो वॉइस ओवर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आपकी क्या स्टोरी है। चाइल्ड जो बच्चा है, हैप्पीली खुशी खुशी बोलता है, माँ कैन आई हैव ₹10 फॉर टॉफी। बच्चा क्या कहता है, खुशी खुशी खुश होके कि मम्मा मुझे 10 रुपए दे दो, क्या आप मुझे 10 रुपए दे सकते हो टॉफी खरीदने के लिए। उसकी मदर क्या कहती है, अनॉयड, अनॉयड मतलब मना करते हुए। उसकी मम्मा कहती है नो नहीं, यू कांट, तुम्हें 10 रुपए नहीं मिल सकते। चाइल्ड बच्चा अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, और क्या कहता है, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। द चाइल्ड रन्स टू अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम एंड स्पीक,
और जो बच्चा है वो क्लासरूम के कॉर्नर पे खड़ा हो जाता है, साइड में कोने में खड़ा होके, और क्या कहता है? चाइल्ड बोलता है आई हेट यू, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ। वॉइस ओवर, और आवाज कैसी गूंजती है? प्रतिध्वनि क्या होती है? आई हेट यू, आई हेट यू, प्रतिध्वनि ऐसी निकलती है ना, उसकी आवाज रिपीट होकर उसको सुनाई देती है। चाइल्ड रिटर्निंग टू हिज मदर, बच्चा दौड़ते हुए अपनी माँ के पास वापस जाता है। मामा देयर इज अ बैड बॉय इन द वैली, वहां पे बहुत ही बुरा बच्चा है, कोई एक बैड बॉय मतलब बुरा बच्चा है वैली में, घाटी में। मदर लुक्ड सरप्राइज्ड, मदर जो उसकी मम्मा होती है, उसकी माँ होती है, बहुत ही आश्चर्य से देखती है उनकी मदर। ठीक है, अच्छा, वो कहती है अच्छा हाउ डिड यू नो, ठीक है, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता? द चाइल्ड बोलता है, बच्चा बोलता है, द बैड बॉय सेड मी, जो बुरा बच्चा मुझे कह रहा था, आई हेट यू, कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मदर, उसकी मदर कहती है, ओह अरे, आई सी, समझी, आई सी मतलब समझना, वो कहती है अरे मैं समझ गई। नाउ गो बैक, अब तुम वापस जाओ, एंड शाउट, और चिल्लाना, आई लव यू। तो फिर मदर उसकी कहती है मैं समझ गई, अब तुम वापस जाओ और वहां पर चिल्लाना आई लव यू, आई लव यू चिल्लाना। फिर चाइल्ड रन टू द सेम कॉर्नर, बच्चा जो उसी कॉर्नर पे वापस जाता है, उसी कोने में ऑफ द क्लासरूम, एंड स्पीक, और बोलता है। चाइल्ड बोलता है आई लव यू, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वॉइस ओवर, और जो प्रतिध्वनि होती है वो वापस से उसे सुनाई देती है, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बच्चा जो चाइल्ड होता है सरप्राइज्ड, उसे बड़ा आश्चर्य होता है, ओहो, कहता है अरे, नाउ अब आई सी, मैं समझ गया, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न, क्या समझ गया बच्चा? कि आप जो कुछ भी देंगे वही आपको वापस मिलेगा, ठीक है, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न, ठीक है, आप जो कुछ भी देते हैं आपको वापस वही मिलता है, ठीक है। बच्चा क्या सीख गया कि उसने अच्छी बात, जब उसने बुरी बात बोली थी तो उसे वापस से वही सुनाई दिया था, जब उसने अच्छी बात बोली तो उसे वापस से वही सुनाई दी। तो हम जो कुछ भी देते हैं हमें वही लौट कर मिलता है, ठीक है। रिटर्न मतलब वापस। नाउ सी द एक्टिविटी 4 एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, या इनको आप पढ़िए, रीड करिए, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। अ लिटिल बॉय शाउटेड आई लव यू, जो छोटा बच्चा था वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया था? आई लव यू, ठीक है। शाउटेड मतलब चिल्लाना। द मदर आस्क्ड, उसकी मदर ने उससे क्या कहा? हिम टू गो बैक, उससे वापस जाने के लिए कहा था ना। द बॉय लर्न अ न्यू लेसन, बच्चे ने एक नया पाठ सीखा था। द अंडरलाइन वर्ड आस्क्ड शाउटेड, ये जो अंडरलाइन वर्ड आपको दिख रहे हैं ना 1 2 3, इसमें क्या है? शाउटेड, लर्न, आस्क्ड, ठीक है। ये क्या है? पास्ट फॉर्म है, ठीक है। पास्ट फॉर्म कैसे बने हैं? ईडी लगा के, लास्ट में ईडी जोड़ा हुआ है ना, तो ये पास्ट हो गए। फॉर्म फॉर द वर्ड आस्क, आस्क, शाउट और लर्न। इसके फर्स्ट फॉर्म क्या है? आस्क, आस्क में ईडी जोड़ा तो आस्क्ड हो गया। शाउट, शाउट में ईडी जोड़ा शाउटेड हो गया फास्ट, और लर्न में ईडी जोड़ा तो लर्नड हो गया, ठीक है। वन वे ऑफ मेकिंग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज थ्रोइंग यूज ऑफ सुफिक्स, ये पास्ट फॉर्म बनाने का एक तरीका है जिसमें हम सुफिक्स जोड़ देते हैं। सुफिक्स मतलब जो हम पीछे लगा देते हैं, ईडी या फिर ई, ठीक है। ईडी या ई लगाकर पीछे हम क्या बना देते हैं? पास्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको भरना है विद पास्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, पास्ट फॉर्म ईडी या ई लगा के बनाए गए थे, वैसे ही अब आपको यहाँ पास्ट फॉर्म बनाने हैं। जैसे लुक, लुक को आप कैसे बनाएंगे? ईडी जोड़ के लुक्ड, प्ले को ईडी जोड़ेंगे प्लेड हो जाएगा, हेट में डी जोड़ेंगे हेटेड हो जाएगा, ठीक है। लव में डी जोड़ेंगे तो लव्ड हो जाएगा, पिक में ईडी जोड़ेंगे पिक्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ आपको क्या लिखना है? लुक्ड, लुक्ड हो गया, ठीक है। प्ले में आपको क्या जोड़ना है? PLAYED, प्लेड। हेट में क्या जोड़ेंगे? इसमें ई ऑलरेडी है तो हम सिर्फ इसमें डी जोड़ेंगे, तो हेट
टेड, ठीक है। लव, लव में भी ई लगा हुआ है तो हम क्या जोड़ेंगे, LOVED, लव्ड, ठीक है। पिक्ड में क्या जोड़ेंगे, ED, PICKED, पिक्ड, ठीक है। क्या मतलब हो गया इनका, ही लुक्ड आउट ऑफ द हाउस, उसने अपना घर देखा, ठीक है। लुक्ड आउट मतलब देखा, ऑफ हाउस अपने घर को देखा, उसने घर देखा। सी प्लेड विद हर क्लासमेट, वो अपने क्लासमेट के साथ, अपनी क्लास में जो उसके पढ़ने वाले जो दोस्त हैं, उसके सहकर्मी हैं, उनके साथ वो खेल रही थी। A child hated his mother, बच्चा अपनी माता से नफरत करता था, ठीक है। जो बच्चा था वो अपनी मम्मा से नफरत करता था। In the end, the child loved his mother, अंत में क्या हुआ, in the end मतलब आखिरी में जो बच्चा था वो अपनी मम्मा से प्यार करने लगा था। He picked up the ball and threw मतलब फेंकना, it to the विकेट कीपर, और उसने बॉल को उठाकर विकेट कीपर की तरफ फेंका, ठीक है। आप ऐसे इनको कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बुक में। नाउ सी द एक्टिविटी फिफ्थ एक्टिविटी में अब आपको क्या करना है, द पिक्चर्स गिवन बिलो, आपको एक पिक्चर दी गई नीचे, चलिए देखते हैं पहले क्या पिक्चर है। ओह, ये पिक्चर आपको दी गई है, आपको दिखाई दे रही है ना सीन, ये आपको पिक्चर दी गई है, इतनी बड़ी सी पिक्चर है, ये आपको पिक्चर दी गई है, ठीक है। और ये कुछ वर्ड दिए गए हैं आपको बॉक्स में, क्या क्या वर्ड है ये, ट्री, रिवर, लीफ, डॉग, एम, आंट और फूट। फूट किसको बोलते हैं, पैरों को। ट्री आपको पता है पेड़ को बोलते हैं, ठीक है। रिवर किसको बोलते हैं, नदी को। लीफ, LEAF, लीफ मतलब पत्ती, ठीक है। लीफ किसको बोलते हैं, पत्ती को। और डब बोलते हैं बतख को, ठीक है। एम मतलब उद्देश्य या निशाना, ठीक है। आंट चींटी को बोलते हैं, फूट बोलते हैं पैर को। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है आपकी स्टोरी। पिक्चर गिवन बिलो टेल द स्टोरी, नीचे जो पिक्चर दी गई है वो हमें स्टोरी बताती है, कहानी बताती है। ऑफ एन आंट एंड अ डव, एक चींटी की और एक डव की, एक बतख की, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स भरना है। टू कंप्लीट द स्टोरी, और आपको ब्लैंक्स भरते हुए, खाली स्थान भरते हुए आपको इस कहानी को पूरा करना है। चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, जो बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको चुनना है। एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के आखिरी में सम वर्ड में बी यूज्ड मोर देन वन, कुछ वर्ड जो हैं एक बार से ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसपे एक ये चिड़िया बैठी हुई है जो कि क्या है, डव है, ठीक है। ये चिड़िया बैठी है ऊपर, और ये पेड़ में नीचे ये क्या है, ये रिवर है, और ये एक चींटी देखो गिरी हुई है, ठीक है। ये चींटी पड़ी है यहाँ पे। फिर क्या होता है कि पहले हम स्टोरी देखते हैं, फिर क्या होगा, ये एक लीफ गिराया है, शायद इस चिड़िया ने गिराया है इसको, ठीक है। लीफ को, इसको आंट को सेव करने के लिए, आंट को बचाने के लिए, ठीक है। फिर ये शिकार करने, हंटर आ जाता है चिड़िया को मारने के लिए, इसको डक को, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये आंट ने इसको काट लिया और चिड़िया को बचा लिया, ठीक है। अब इस स्टोरी को हम इंग्लिश में पूरा करते हैं। An ant and a dove lived in a, एक बार एक चींटी और एक डव कहाँ पे रहते थे, पेड़ पे रहते थे। कहाँ रहते थे, पेड़ पे, ट्री पे रहते थे ना। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, ट्री, ठीक है। यहाँ ट्री फिल कर लेंगे। नियर द रिवर, रिवर के पास में, नदी के पास में। वन डे, एक दिन। द आंट फेल इनटू द, जो आंट थी, चींटी थी, वो कहाँ गिर गई, फेल्ट मतलब गिरना, कहाँ पे गिर गई थी, रिवर में गिर गई थी, नदी में, ठीक है। तो यहाँ आप रिवर फिल करेंगे, RIVER, स्पेलिंग आप बोल बोल के लिखिए ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। रिवर में। फिर द डव ड्रॉप द, डव ने क्या किया, चिड़िया ने क्या किया, ड्रॉप्ड आ डैश टू सेव द आंट, क्या ड्रॉप किया, क्या गिराया, ड्रॉप्ड मतलब गिराना, क्या गिराया उसने, एक पत्ती गिराई थी ना, एक लीफ गिरा दी थी, ठीक है।
एक उसने पत्ती गिराई, लीफ गिरा दी उसको बचाने के लिए। आंट किसको बचाने के लिए? सेव करने के लिए। किसको? आंट को। द वर्ड ड्रॉप अ लीफ टू सेव द आंट। ठीक है, आंट को, चींटी को बचाने के लिए उसने एक पत्ती गिरा दी थी नीचे। फिर क्या होता है? द आंट क्लाइम्ड ऑन द, जो आंट थी वो चढ़ गई थी किस पे? लीफ पर, पत्ती पर वो चढ़ गई थी। ठीक है, तो वो लीफ पर चढ़ गई थी आंट। आई थैंक्ड फॉर, उसने उसका धन्यवाद किया। ठीक है, फिर वो जब लीफ पे चढ़ के चींटी बच गई तो उसने थैंक यू बोला। किसको थैंक यू बोला था? डक को। ठीक है, तो उसने डक को थैंक यू बोला। आई थैंक्ड द डक, उसने डक को, चिड़िया को थैंक यू बोला। ठीक है, चिड़िया को उसने थैंक यू बोला क्योंकि चिड़िया ने उसकी जान बचाई थी। फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन, अ हंटर, ये आपको दिख रहा है ना शिकारी, एक हंटर केम देयर, एक हंटर वहां पे आता है, शिकारी आता है। एंड लुक्ड एंड एट द डव, डव पर अपना निशाना साधता है। ठीक है, ये देखो है ना शिकारी, ये अपना निशाना साध रहा है चिड़िया को। चिड़िया ऊपर बैठी हुई है, इस पर अपना डब बैठी हुई ना, इस पर अपना निशाना साधता है। ये हंटर है, ये अपना निशाना साध रहा है चिड़िया के ऊपर। ठीक है, डब के ऊपर। तो आप क्या करते हो? निशाना साधने कहेंगे एम। ठीक है, वो अपना निशाना साधता है, एम एट द डब, डब के ऊपर अपना एम साधता है, निशाना साधता है। फिर क्या होता है? द आंट, देखो ये आंट आ गई ना, आंट ने क्या? आंट शो द हंटर, आंट ने देखा हंटर को, इस शिकारी को देखा आंट ने, चींटी ने देखा इसको। द आंट शो द हंटर, जैसे ही आंट ने देखा इस शिकारी को, हंटर को, सी बिट मतलब काटना। ठीक है, बिट हंटर ऑन द फूट, हंटर जो ये था ना, इसके पैर पे इसने तेजी से काट लिया। ठीक है, तो इसने, चींटी ने क्या किया? हंटर के फूट पर, इसके पैर पे इसने काट लिया। ठीक है, तेजी से। द हंटर मिस्ड हिज, हंटर ने मिस कर दिया, खो दिया अपना निशाना। क्या खो दिया? अपना एम खो दिया, अपना निशाना खो दिया। द आंट, आंट ने क्या किया? द आंट वाज, सॉरी यहाँ पे द डव। ठीक है, यहाँ पे डब होगा, डब। फिर क्या हुआ? डब बच गया ऐसे। ठीक है, डब वाज सेव्ड, और ये जो चिड़िया थी वो बच गई क्योंकि इसका निशाना चूक गया। तो क्या देखा आपने इस स्टोरी में? जब डब ने चींटी की जान बचाई थी और चींटी ने डब की जान बचाई। ठीक है, तो उसने, डब ने चींटी के लिए अच्छा किया था तो चींटी ने भी डब के लिए अच्छा किया। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को जान बचाई, इसलिए हमें अच्छा करना चाहिए तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करिए। ठीक है, और सारे अपने दोस्तों को बताइए, उनमें भी शेयर करिए। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।